हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सीपी सिंह हाईफाई इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर कि आपके जो एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आप अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अच्छे मार्क्स लाने में। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है ये। वी आर गोइंग टू टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड द a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 will parallel when ratio of coefficient of x and y of both equations will be। इसमें अगर इनका रेशो क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स का रेशो है एक्स और वाई के, उनका रेशो क्या होगा, इस पर डिपेंड करता है कि वो पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है ये देखते हैं। पैरेलल बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि लाइन पैरेलल है, देयरफॉर कंडीशंस विल फॉलो। तो कंडीशन कौन सी फॉलो होगी? तो ये कंडीशन फॉलो होगी a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखें अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर एन AP a25 माइनस a20 इक्वल 45 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ये AP से क्वेश्चन है। इसमें हमें 25th टर्म और 22th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। इसके लिए क्वेश्चन जैसे ये है 25th टर्म माइनस 20th टर्म इक्वल 45। तो हमने 25th टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 24d माइनस 20th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 19d इक्वल 45। अब ये ब्रैकेट हम खोल देंगे तो a प्लस 24d माइनस a माइनस 19d इक्वल 45। एक a प्लस का है, एक a माइनस का, कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा यहाँ पर 24d माइनस 19d इक्वल 45। तो 5d इक्वल 45, तो d इक्वल 45/5 से 45 को डिवाइड करेंगे, दैट इज 9। तो देयरफॉर d इक्वल 9, मतलब हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 9। इसी तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसमें जो कॉमन डिफरेंस हमारा आएगा वो 9 आएगा। और थर्ड वन क्वेश्चन है 4 प्लस अंडर रूट 5 इज एन, कैसा नंबर है ये रेशनल है, इरेशनल है, प्राइम है या इंटीजर है? तो एक तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम हमेशा ही इरेशनल होता है। और हम इसे इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि लेट कर लेंगे, लेट अज्यूम कंट्रेरी 4 प्लस अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम इसका अगर हमें रेशनल प्रूव करना है तो रेशनल लेट करेंगे। और रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं? रेशनल नंबर को लिख सकते हैं 4 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल a/b, मतलब a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें 4 को हम इधर ले जाएंगे, तो 4 को ले गए तो अंडर रूट 5 इक्वल a/b माइनस 4। अब इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज द b, तो a माइनस 4b/b। तो हम जानते हैं अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर और a और b इंटीजर हैं, इसलिए a माइनस 4b/b जो होगा ये रेशनल होगा। और एक रेशनल और एक इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। कंट्राडिक्शन है तो हम कह सकते हैं कि हमारे अज्यूम करने में कोई मिस्टेक है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 4 प्लस अंडर रूट 5 इज एन
इरेशनल नंबर। इस तरह से आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं अगर प्रूव करने के लिए आता है तब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट था और 4 में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स देन सी इज इक्वल टू। अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं तब सी की वैल्यू क्या होगी। तो सी की वैल्यू के लिए हमारे पास एक ये मेथड हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 बिकॉज रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डी इक्वल 0। डी 0 होगा क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल होता है डी, और डी इक्वल है 0 के, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो गया 0 के, तो बी स्क्वायर हो गया 4ac के। हमें निकालनी है वैल्यू सी की, तो सी के साथ जो भी है वो अपॉन में चले जाएगा, तो ये बी स्क्वायर अपॉन 4a सी की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू क्या हुई, सी इक्वल बी स्क्वायर अपॉन 4a। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है बी स्क्वायर अपॉन 4a दैट इज द डी ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल 0। अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं ए और बी तब इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब ए और बी की वैल्यू के लिए ए इक्वल 1 बी इक्वल 2 बी ए इक्वल -1 बी इक्वल 2, ए इक्वल -1 बी इक्वल -2, ए इक्वल 0 बी इक्वल 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके लिए हम ये मेथड लगा सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 इक्वल 0। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल ए आ जाएगा, मतलब 1 ले लिया हमने, 2। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 के ऐसे फैक्टर हों कि वो उसकी मल्टीप्लाई तो 2 आए और डिफरेंस आए 1। ऐसे फैक्टर क्या हैं, 2 एंड 1। तो 2 और 1 जब इस तरह के फैक्टर हैं तो हम देखते हैं कि 2 इसमें a की वैल्यू आती है -1 और b की वैल्यू आती है 2 -2। देखते हैं, मतलब दोबारा से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल 0। तो इसको अगर हम a की वैल्यू 1 ले लें और b की वैल्यू 2 ले लें तो इसमें जो कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो फॉलो हो जाती है। मतलब 2 के ऐसे फैक्टर हों जिनकी मल्टीप्लाई तो 2 आए, जैसे ये आ रही है 2 इंटू -1 इक्वल -2 हो गया। और अगर इनका डिफरेंस निकालें 2 - 1 इक्वल 1, तो इससे पता लगता है कि a की वैल्यू 1 है और b मतलब a की वैल्यू है -1, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन है बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 है इन एन ए पी इफ ए इक्वल 1 ए एन इक्वल 20 एंड एस एन इक्वल 339 देन एन इक्वल। यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है और हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम इस तरह से लेते हैं, ये देखिए ए इक्वल 1 ए एन इक्वल 20 एस एन इक्वल 399 और एन इक्वल फाइंड करना हमें। तो फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस एन इक्वल एस एन हमने लगाया है। n/2 a की वैल्यू 1 पुट कर दी, a n की वैल्यू पुट कर दी और एस एन की वैल्यू पुट कर दी। तो n/2 इंटू 21 इक्वल 399। तो n इक्वल हो जाएगा 399, जो इधर मतलब डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। 21 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये 19 टाइम डिवाइड हो जाता है, बचता है n इक्वल 19 इंटू 2, तो n इक्वल 38। तो देखते हैं अब इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन है 38।
तो ये इसका मतलब आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी, द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स विल बी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माइनस पी प्लस क्यू। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप पी टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे, पी टर्म की सम का फॉर्मूला, तो इस तरह से इससे हमें एक इक्वेशन ये मिल जाएगी 2AP प्लस पी एन माइनस 1D इक्वल टू क्यू। और फिर हम Q टर्म्स के सम का फॉर्मूला Q/2 2A प्लस एन माइनस 1D इक्वल पी, इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 ये है 2AQ Q n माइनस 1D इक्वल 2P। अब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे और माइनस करके हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें लास्ट में आके ये मिल जाएगा माइनस का P प्लस Q। क्या मिल जाएगा? माइनस का P प्लस Q मिल जाएगा और इससे हमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाता है। दैट इज द ऑप्शन इज डी माइनस पी प्लस क्यू। मतलब पी प्लस क्यू का टर्म का जो सम होगा वो माइनस पी प्लस क्यू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, if two tangents inclined at the angle of 60 are drawn to a circle to radius 3 cm, then length of each tangent is equal to। अगर किसी मतलब सर्कल पर दो टेंजेंट खींचे गए और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तब हमें और रेडियस है सर्कल की 3 cm, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसकी टेंजेंट की लेंथ पता करनी है। टेंजेंट की लेंथ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 3 cm और इस पर दो टेंजेंट खींचे गए, इनके बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो इसमें हम ये इसे सेंटर से मिला देते हैं, जो जहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट था जहाँ से टेंजेंट खींचे गए थे। अब ये एंगल 30 हो जाएगा, अब ये एंगल 90 है। तो अब इसमें हम ये tan 30 का फॉर्मूला लगाकर tan 30 इक्वल P/B, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पर P है, एंगल के सामने वाली साइड 3 है, इसको टेंजेंट को हमने x ले लिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है x इक्वल 3/√3। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन डी 3/√3 cm इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9, इफ रेडी ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 cm एंड 5 cm, देन द लेंथ ऑफ ईच chord ऑफ एन सर्किल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल इज। तो ये होगी 3, मतलब ऑप्शन है हमें 3 cm, 6 cm, 9 cm एंड 4 cm। तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है अंदर और एक सर्कल है ये, और इसका जो सेंटर है वो है जो कंसेंट्रिक दोनों सर्कल का सेंटर है। और ये बड़े वाला सर्कल है जिसकी रेडियस है 5, ये छोटा वाला सर्कल है जिसकी रेडियस है 4, और ये इस पर टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल पर। अंदर वाला जो सर्कल है उस पर टेंजेंट है AB। तो AB यहाँ पर टेंजेंट है, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का होगा, और एंगल 90 डिग्री का होगा तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मतलब ये p² प्लस b² इक्वल h²। तो p है यहाँ पर कितना 4² प्लस ये AP है AP² इक्वल ये h है 5²। तो AP² इक्वल आ जाएगा 5² माइनस 4², और ये AP² इक्वल हो जाएगा 5 + 4 और 5 - 4। तो ये हो जाएगा AP² इक्वल 9 × 1। तो AP इक्वल आ जाएगा √9। तो AP इक्वल 3। तो इसमें जो AP है वो 3 होगी, इधर भी जो BP होगी वो भी 3 होगी। तो कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी AB इक्वल हो जाएगा 6 cm। AB कितना हो जाएगा 6 cm। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है दैट इज 6 cm।
अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए 8 मीटर हाई ट्री व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 45 डिग्री। तो हमें लेंथ ऑफ शैडो पता करना है। लेंथ ऑफ शैडो कैसे करेंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में 9 ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा ट्री है जिसकी हाइट है 8 मीटर और ये इसकी शैडो है। तो शैडो देखिए, तो शैडो जब आप देख रहे हैं तो अब इसमें हमें ये वाली शैडो मतलब बी साइड पता है, पी पता है, तो tan थीटा इक्वल पी अपॉन बी, ये हो जाएगा tan 45 8 मीटर अपॉन एक्स 1/1 इक्वल 8 मीटर अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर। तो लेंथ ऑफ शैडो हो जाएगी हमारी कितनी, 8 मीटर। तो इस तरह से हम इसे पता कर सकते हैं।